नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं अमरेश कुमार उपाध्याय बोल रहा हूँ सर। चंदौली जिला मेरा घर है और मैं 2014 से बिहार में औरंगाबाद में पढ़ाता हूँ 6 to 8 में। अच्छा, अभी आप मैसेज किए थे। जी जी जी। चंदौली आपके पास गांव शहर के पास ही है। बनारस के हैं ना आप? हम चंदौली के हैं। चलिए, तो बिहार में आप जो है 6 to 8 2014 से 14 से हैं, लगभग 9 साल हो गए। हाँ जी जी, 9 साल हो गए। और 2011 यूपी टेट हम भी पास हैं, 97 नंबर है हमारा। अच्छा, 2011 का यूपी टेट आप भी पास हैं और बिहार में नियोजित शिक्षक हैं ना। तो अभी तो बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया है। और जी जी अब तो नियोजन तो होगा नहीं, परमानेंट शिक्षक होंगे। जी जी। तो हम लोग का सर क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग 9 साल से पढ़ा रहे हैं। टेट पास मतलब जो है बी टेट पास है। उस समय मेरा 108 नंबर था 150 में। जी, तो हम बी टेट पास हैं। अब मेरिट पर भी हुई है, जैसे यूपी में होता है ना सर। तो वैसे हुआ था हम लोग का। हम शिक्षा मित्र वाले में नहीं हैं। एक चीज बताइए, जी जी आप जो है जहाँ डीएल बनता है वहाँ जाइए, जी फॉर्म भरिए जी और पूरी प्रक्रिया पूरी करके डीएल बनवा लीजिए। जी है, और उसको लेकर के चलिए, कोई अधिकारी मिल जाए, पुलिस वाला मिल जाए, उसको दिखाइए तो आपको डीएल के लिए कुछ कहेगा नहीं कहेगा। तो लर्निंग और है। हाँ, क्योंकि आपने लर्निंग लिया है, चाहे पूरा ले लिया है, फुल बनवा लिया जी है, आपने जी जी लीगल काम किया है, तो वो कुछ नहीं कहेगा। जी जी अच्छा, मान लीजिए वहाँ जिसके माध्यम से आपने बनवाया है, जो अधिकारी था या जिसके भी माध्यम से आपने बनाया, उसने जब पैसा तो ले लिया और जी आपको फर्जी बना करके दे दिया, और आपको जी विश्वास है कि हम तो भाई बनवाए हैं अधिकारियों से, एकदम बढ़िया है, और फिर आपको पुलिस वाला जी पकड़े और चेक करे, कहे तुम्हारा तो इलीगल है, फर्जी है, तो जी जी। सजा सजा किसको होगी? आपको होगी या जिसने बना करके दिया उसको होगी? उसको तो नहीं होगी सर, हम ही को होगी। यही फर्क समझना है जी कि काम करने वाला अपने तरीके से अपना काम करता है, लेकिन फंसता कौन है? जिसने काम जी कराया। इसलिए काम कराते जी वक्त बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि काम सही हो रहा है या नहीं। जी जी हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जी अपने यूपी में जो भी संविदा के पद हैं जी उनमें 5,000, 10,000, 9,000 ऐसे पेमेंट मिलता है, तो इसलिए लोगों को पता है कि ये संविदा का जी। पद है। और जो परमानेंट टीचर हैं उनको वो देखते हैं तो 40,000, 50,000, 60,000 पा रहे हैं। हम लोग का भी 40,000 है सर। रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा सा बात को समझिए, पहले जो समझा रहे हैं बात कंप्लीट जी करने दीजिए। जी तो यहाँ पर परमानेंट शिक्षक भी हैं, संविदा वाले भी हैं, पेमेंट में जी अंतर है। तो यहाँ पर जी दिखता है, समझ में आता है कि दोनों में फर्क है। ठीक है, जी जी काम वो भी उतना ही कर रहे हैं, समय उतना ही वो भी दे रहे हैं, योग्यता सारी वो भी रख रहे हैं, जितने अनुदेशक हैं, जितने शिक्षा मित्र हैं, लगभग लगभग जो है अपनी योग्यताएं पूरी कर चुके हैं। सारे ना सही 50% तो कर ही चुके हैं। जी जी और जितने भी जी तुहिन शिक्षक हैं या अन्य हैं वो भी योग्यता पूरी रखते हैं, लेकिन पेमेंट उनको कम मिल रहा है। ठीक, यहाँ तो पेमेंट का अंतर है, इसलिए पहचानना आसान है। जी जी बिहार में परमानेंट शिक्षक जी। रखे ही नहीं जा रहे थे, जो पहले के थे धीरे धीरे रिटायर लालू हो गए और खत्म हो गई उनकी संख्या। जी, लालू के रीजन में वही बीपीएससी वाला लिया लिया गया था। हाँ उसके बाद लालू सिंह यादव के समय उसमें जो है परमानेंट टीचर हुए थे 99 बैच, 95 बैच में, 89 बैच में। उसमें लालू जी जो है मुख्यमंत्री थे। तो अब उस समय बीपीएससी परीक्षा लेकर के ली थी। तो उसके अब बाद आप जो है हाँ, जी एक मिनट, अब आप इस चीज को समझिए कि जो परमानेंट भर्तियां होती थी वो जी बहुत जी पहले से परमानेंट भर्ती करना बंद कर दिया। आप बता रहे हैं जी 80, हाँ जी 89, 90 की बात है। आज से जी 95 20-25, हाँ 99 में हुआ है। हाँ, तो आज से जी जी 20-25 साल जो है जी पहले की बात हो गई। और जी जी 2011 के से जो है अब तक सिर्फ संविदा जी शिक्षक ही रखे जा रहे थे, यानी नियोजित शिक्षक। जी। और चूंकि 2003 में और 2006 में उस समय शिक्षा मित्र यहाँ भी बिहार में हुए थे। हम्म 2008 में भी हुए थे। हम्म उसके बाद
2011 में जब यूपी टेट हुआ तो यहाँ भी बिहार में टेट हुआ। हाँ जी हाँ, तो उसमें हम लोग यूपी में हमारा भी भरे थे, तो यूपी में भी पास थे, बिहार में भी पास थे। लेकिन यूपी में टेट के मेरिट के अनुसार होना था, तो टेट के मेरिट के अनुसार मेरा नंबर 97 नंबर था, इसलिए नहीं हो पाया। उस समय 120 पर मेरिट बन रहा था। तो बिहार में हुआ और आप बिहार में ज्वाइन कर लिए। हाँ, बिहार में हुआ। मैं तो बात कंप्लीट करने दीजिए। अब बिहार में जब आप ज्वाइन किए तो आपने देखा कि हम जिस रास्ते से ज्वाइन किए हैं उसी रास्ते से हर व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है। जो पेमेंट हमें मिल रहा है वैसा ही पेमेंट हर किसी को मिल रहा है, यानी कि वहाँ पर हाँ, तो वहाँ पर पता ही नहीं चला कि हम संविदा वाले हैं कि हम परमानेंट हैं। पेमेंट ठीक ठाक मिल रहा था, क्योंकि 2011-12 में 11,000 पर ज्वाइन किए थे हम लोग। अरे तो 2011-12 में यूपी में किसी को 11,000 मिल रहा था क्या संविदा में? जी। बिहार में 11,000 मिल रहा था, तो ठीक ठाक पेमेंट था। और अभी आपको कितना मिलता है? 40,000। तो अभी 40,000 मिल रहा है, तो आपको कोई एहसास ही नहीं होता होगा कि हम संविदा वाले हैं कि परमानेंट हैं। 40,000 मिल रहा है भाई, अब पूरी नौकरी मेरी चल रही है। लेकिन वास्तविकता क्या है? जी बात को समझिए। वास्तविकता क्या है कि आप हैं नियोजित शिक्षक, आप ही नहीं हैं, जितने भी इस वक्त वहाँ पर कार्यरत शिक्षक है पेमेंट तो अच्छा पा रहे हैं, लेकिन हैं वो सारे के सारे लोग नियोजित शिक्षक अर्थात संविदा कर्मी। हमारा मित्र भी है, उसकी भी ऑडियो हमने डाला था एक दिन। जी। हम भी भरे थे फॉर्म, लेकिन हमने उस वक्त 2011 में ज्वाइन नहीं किया। हमारा भी आया था, लेकिन हमने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि यूपी में था कि अपना तो हो जाएगा, इसलिए वहाँ ज्वाइन नहीं किए। तो वहाँ नियोजित शिक्षक होते हैं, ये चीज़ हम अच्छे से जान रहे थे। नियोजित मतलब संविदा है, इसलिए हम वहाँ नहीं गए ज्वाइन करने। तो फर्क कहाँ है? यूपी में परमानेंट का पेमेंट 40-50 हज़ार होता है, संविदा वालों का 8-10 हज़ार होता है। तो इनको पता होता है कि फर्क है। बिहार में परमानेंट शिक्षक दिख ही नहीं रहे हैं, कहीं हैं ही नहीं, भर्ती हो ही नहीं रही है। तो नियोजित शिक्षकों को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि कोई फर्क भी है कहीं परमानेंट और संविदा में। पेमेंट भी जो है इतना खराब नहीं था कि वो कहीं से वो पेमेंट को लेकर परेशान हो। हालांकि कुछ लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट तक, लड़ाई लड़े कि हमें भी समान कार्य समान वेतन दिया जाए, मिलना चाहिए। हाँ, तो हमारा मित्र भी था, उस कोर्ट कचहरी किया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राज्य की कंडीशन ऐसी नहीं, आपकी मांग तो जायज है, हाई कोर्ट से भी जीत कर आए हैं आप, लेकिन राज्य की कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपको जो है आपकी मांग पूरी की जाए और पेमेंट दिया जाए। तो खैर वो सुनवाई नहीं हुई उस वक्त। तो अब उस समय ना सर ये भी डिसीजन आया था कि आप लोग जो है पंचायती राज के कर्मचारी हैं। हाँ, पंचायती राज के कर्मचारी को जो है परमानेंट हम घोषित नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ, कहेंगे आप लोग का बहाली हुआ, मुखिया के थ्रू हुआ है बहाली। हाँ, मुखिया आपका बहाल किया है। और हम लोग का जो है ब्लॉक के तरफ से हम लोग का जब बहाली हुआ था ना, जैसे हम सर हमारा चंदौली घर जिला है, तो चंदौली के बाद जो है वहाँ कैमूर पड़ जाता है, कैमूर के बाद रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद। लगभग जी औरंगाबाद घर, हमारा घर यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। यूपी में तो सटा हुआ ब्लॉक बरानी है, जान रहे हैं। जी। तो आप इस चीज को समझिए कि अब जो है जब वहाँ आयोग बन गया है, तो अब भर्तियां जो करेगा वो आयोग करेगा और राज्य कर्मी बनाए जाएंगे। उसमें लिखा हुआ अखबार में। हाँ, वो प्रक्रिया क्या होगी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नियमावली की। तो अब जो है नियोजित शिक्षक नहीं रखे जाएंगे, अब नियोजन का कोई वैकेंसी नहीं आएगा। नहीं अब नहीं होगा। अब जो भी वैकेंसी आएगा वो राज्य कर्मचारी यानी राज्य के शिक्षक के रूप में आएगा। और हाँ, अब वही लेगा। तो बीपीएससी लेगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, या अलग से आयोग अगर उन्होंने बनाया होगा शिक्षक सेवा चयन आयोग, तो वो लेगा, यानी आयोग के माध्यम से ही होंगे। तो उसमें नियमावली में हमने एक चीज पढ़ा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अब परीक्षा के माध्यम से होगा। ठीक, जैसे यूपी में सुपर टेट होता है वैसे ही वहाँ भी सुपर टेट होगा। हाँ, सुपर टेट होगा। हाँ, बहुत लड़के तो टेट निकाल कर जो है बड़ा आराम से कर रहे थे कि मेरा मेरिट है, मेरा हो जाएगा, लेकिन हमारे जितने अगल बगल के जैसे यहाँ 10 साल से रह गया है ना सर, तो बहुत बढ़िया एरिया भी बन गया है ना, जैसे बहुत लोगों से पहचान हो गया है, लड़कों से पहचान हो गया, लोगों से पहचान हो गया है, तो इतना बढ़िया एरिया बन गया कि हमको इतना अच्छा लगता है कि हमको यूपी अच्छा नहीं लगता। जैसे हाँ, तो वहाँ कोई भी व्यक्ति जब जहाँ रहने लगता है तो वहाँ के परिवेश से, वहाँ के लोगों से जुड़ाव हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अब जो है उसमें साफ लिखा हुआ है कि 3 मौके दिए जाएंगे।
जी हाँ सर, सही बताया। मैं वही बोलना चाह रहा तो था। उसमें क्या है कि जैसे जी आईएएस पीसीएस के फॉर्म भरे जाते हैं, तो जी उसमें जी जी काउंटिंग होती है, क्योंकि उसमें जी लिमिट है कि आप जो है 4 बार 6 बार ही एग्जाम दे सकते हैं। जी जी तो वो जी काउंट करते हैं। उसके बाद अगर आप भरते भी हैं, पास भी कर लेते हैं, अगर जी आपने लिमिट क्रॉस कर दिया है तो आप इंटरव्यू भी निकाल लीजिए, सिलेक्ट भी हो जाइए, लेकिन आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि जी उसमें लिमिट है कि कितनी बार आप फॉर्म भर सकते हैं, और उससे ज़्यादा फॉर्म जी भरने ही नहीं दिया जाएगा। जी जी वो काउंट करता रहेगा सॉफ्टवेयर उनका। तो जी ऐसे ही वहाँ पर भी अब जो भी जी वैकेंसी आएगी, जो भी लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें जी जी गिनती होगी कि कौन कितने बार फॉर्म भर के परीक्षा में बैठ रहा है। जी तो जो जो लोग भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, और जो नियोजित जी शिक्षक हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, दोनों को मौका जी दिया जाएगा। जी जी। और हाँ, दोनों लोग थोड़ा सा ट्राई। इसमें हो सकता है कि सर, जैसे जो पहले के टीचर हैं, थोड़ा सा उनको कुछ प्रेफरेंस मिले, हाँ, बता रहे कुछ हैं बता रहे प्रेफरेंस। हैं बता अभी जो जी आया है वो नियमावली आई है, ठीक हाँ है। जी जी और जो जी विज्ञापन आता है, विज्ञापन अलग चीज है, विज्ञापन में और भी चीजें शामिल हो जाती हैं। जी जी तो एक नियमावली बना दी गई कि अब इसी के जी अनुसार चलना है। अब जी जब जी, सही विज्ञापन बात। निकालेंगे तो उसमें जी वो जो है पॉइंट वेटेज जो डालेंगे कि नियोजित शिक्षकों को हम वेटेज देंगे, उम्र में छूट देंगे। वो जब विज्ञापन आएगा तब उसमें लिखा होगा, जी जी तो आप लोगों को जानते हैं वेटेज सर, मिलेगा। जानते हैं सर, हम बी टेट करके आए ना। हम्म। यहाँ जानते हैं सर, शिक्षा मित्रों का पेमेंट जो है 42-43 हजार है, हमसे 2-2.5 हजार ज्यादा है। समझ लीजिए शिक्षा मित्रों का यहाँ कितना पेमेंट है। हाँ, तो तो वही अभी मैं बताए ना। आज 20 तारीख को आज आज अभी मैं 20 तारीख को अब्सेंटी हम लोग का जाता है। हम्म अभी मैं अभी 48 से 42% डीए हुआ है ना सर। हम्म। तो उन लोग का पेमेंट मैं बनाया हूँ 42,213 रुपया की 214 रुपया। अच्छा। और अपना पेमेंट बनाया हूँ 39,656 रुपया, मैंने 344 रुपया कम है 40,000 से। अच्छा। तो बताइए कि यहाँ हम लोग के यूपी में जो है 10,000 पर जो शिक्षा मित्र जो है उतना मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ जो है शिक्षा मित्रों का जो है टेट पास करके आया, क्वालिफाई करके आया, हम्म। उससे भी ज्यादा पेमेंट यहाँ शिक्षा मित्रों को रुकिए दिया जा रुकिए रहा रुकिए रुकिए, है। आपको जब तुलना करना हो तो बराबर में तुलना कीजिए। जी यूपी में शिक्षकों को कितना मिल रहा है, बिहार में शिक्षकों को कितना मिल जी रहा है, ठीक है। जी 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 तो यूपी में जब कोई ज्वाइन करता है जी तो वो राज्यकर्मी होता है शुरू से जी ही। जी सहायक जी अध्यापक बनता है तो राजकर्मी शुरू से ही होता है, और उसकी शुरुआत जी 40,000 के आसपास होती है। और जी हाँ बिहार में सर। परमानेंट शिक्षक होते ही नहीं हैं, नियोजित शिक्षक होते हैं। तो नियोजित शिक्षक जी रख करके जो मानदेय है वो मानदेय दे रहे हैं। तो जी आप तुलना, वहाँ पर जब परमानेंट नहीं सर, शिक्षक। मानदेय नहीं है। इसमें हम लोग को डीए भी मिलता है, इंक्रीमेंट भी मिलता है। इसमें मानदेय वाली बात खत्म हो गई है। 2015 में ही मानदेय खत्म हो गया था। अब मानदेय वाली बात नहीं तो हम लोग इसको क्या। क्या कहेंगे हम आप? लोग का ये अब हम लोग का यही है कि मान लीजिए परमानेंट नहीं है ना, तो हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला, तो और सब कुछ हम लोग को मिल रहा तो था। यही तो आपको मेडिकल मिल रहा है, एचआर। यही तो जी आपको मेडिकल स्वीकार मिल रहा करना है, है। यही तो मेडिकल आपको। मिल रहा है, एचआर जी एचआरए भी मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है हम लोग सुन तो को। लीजिए पूरी लेकिन बात। जी जी यही तो आपको स्वीकार करना है कि आपको सारे लॉलीपॉप दे रहे थे वो, ताकि आपको एहसास जी ही न हो कि आप राज्य जी कर्मचारी नहीं हैं। जी जी वो आपको सारे लॉलीपॉप दे रहे थे कि आपको पता ही न चले कि आप राज्य कर्मचारी नहीं हैं। लेकिन अब तो पता चल गया ना कि आप राज्य कर्मचारी नहीं हैं। नहीं है, सही बात कर रहे हैं तो सर। अब जी। बताइए, तो आप संविदा कर्मी ही तो कहे जाएंगे। हाँ तो बात है। संविदा अब जब खत्म हो रहा है तो राज्य कर्मचारी जी अगर कोई होगा उसको तो हटाएंगे नहीं। जी नहीं नहीं हटाएंगे जी। लेकिन नियोजित शिक्षक को समय आने पर जब प्रेशर रहेगा तो हटाना पड़ेगा कि नहीं? जी नियोजित शिक्षक जो है, जैसे अब हटेंगे कैसे सर? जैसे जो आज 15 साल 20 साल से जॉब कर रहा है, वो भी जो है लीगल तरीके से कर रहा है। जो क्योंकि जो शिक्षा मित्र जो उन लोगों को जो है हमने इनू कब से कहा? सर्टिफिकेट, जी एक दक्षता मिनट, परीक्षा पास किए एक सब। मिनट, आराम आराम से। जी हमने जी सर्टिफिकेट पर कोई नहीं सवाल किया कि सर्टिफिकेट रियल है, फर्जी है, क्या है। सर्टिफिकेट की बात ही नहीं हो रही है। जी जी 10 साल से लगे हैं कि जी 20 साल से लगे हैं कि 50 साल से लगे हैं, इसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जी जी क्या आप किसी के मकान में उसकी मर्जी से 10 साल 20 साल 30 साल रह लेंगे, हर महीने किराया भरते रहेंगे, रसीद लेते रहेंगे, तो क्या वो मकान जी आपका हो जाएगा? नहीं होगा। तो बात को समझिए। आप राज्य जी कर्मचारी नहीं हैं,
आप नियोजित जी शिक्षक हैं, नियोजित जी शिक्षक को सारी सुविधा दे तो दिए, लेकिन जी राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिए, तो वो क्या नहीं दिया। कहलाएंगे? चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो, चाहे जो भी हो, क्या कहलाएंगे? संविदा कर्मी। जी और जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप उठा करके खोल लीजिए, उसमें 172 पेज पर चले जाइए, वहाँ साफ लिखा है पैरा शिक्षक जिस भी नाम से जाना जाता हो। जी जी पारा पैरा शिक्षक शिक्षक जी उसमें से चाहे शिक्षा मित्र आते हों, चाहे जी नियोजित शिक्षक आते हों, चाहे अनुदेशक आते हों, चाहे कस्तूरबा के संविदा कर्मी आते हों, चाहे केंद्रीय विद्यालय के संविदा शिक्षक आते हों, कोई भी जी जिस भी नाम से जहाँ भी जो भी संविदा वाली योजनाएं चल रही हैं जिस भी रूप में, जी वो सब खत्म करना है। तो आप डिफरेंस तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप राज्य जी नहीं कर्मचारी समझ नहीं सकता। हैं। जी जी तो जब राज्य कर्मचारी नहीं हैं, तो राज्य कर्मचारी जी का दर्जा पाने के लिए अभी जो वहाँ पर नियमावली बनाई गई उसमें क्या लिखा हुआ है? कैसे बनेंगे आप? राज्य कर्मचारी का दर्जा कैसे पाएंगे? वही 3 बार परीक्षा देना पड़ेगा। 3 बार में अगर निकल जाता है तो राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, नहीं निकलेगा तो फिर वही राज्य माने सुविधा मिलेगी। माने नीतीश कुमार ये भी घोषणा किए कि जो है ऐसे भी हम जो है आप लोग का वेतन बढ़ाते रहेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, आपने अभी अभी कहा कि 3 बार जी मौका मिलेगा, 3 बार के बाद क्या चौथा मौका देंगे आपको? नहीं नहीं मिलेगा, नहीं हाँ, मिलेगा। चौथा मौका नहीं देंगे। नीतीश जी कुमार का जी हमें जरा सा लेटर दिखाइए, कौन सा जियो जारी किए हैं कि हम आपको जो है रिटायरमेंट तक सारी सुविधा देंगे, है कोई लेटर? जो है, एक बार जो है ना सर जब नहीं, अभी 2000 जब ये नया नियम बना है, आयोग बना है, नियमावली जारी हुई 3 बार, उसमें कहीं जी लिखा हुआ है कि नियोजित शिक्षक 3 बार में अगर सफल नहीं होते हैं तो उनको नियोजित शिक्षक ही रिटायरमेंट तक बनाए रखा जाएगा, लिखा है कहीं? नहीं नहीं लिखा है। ठीक, अब आ जाइए वापस राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहता है जी कि जी 2022 के बाद संविदा शिक्षक नहीं होंगे। तो क्या बिहार के लिए जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है? जी है सर, जी तो है। 3 बार मौका देंगे, 3 भर्ती निकालेंगे, उसके बाद फिर हटाना बंद करेंगे कि नहीं? हटाना शुरू करेंगे कि ऐसे नहीं? रखना, जो ये नियोजित बता शिक्षक रखना बंद कर देंगे, और जो नियोजित जी शिक्षक पहले से हैं जब परमानेंट जी भर्तियां वो करने लगेंगे, उन्हीं पदों पर तो करेंगे परमानेंट भर्ती। जी जी तो जब उन पदों पर कोई परमानेंट आएगा व्यक्ति, तो नियोजित शिक्षक जी को वहां से हटना पड़ेगा कि नहीं? जी ऐसा ना सर, जब 2008 में कि 2010 में जब जो है एक बार बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था बिहार में, हाँ, तो उसमें जितना शिक्षा मित्र, तो उस समय हम लोग नौकरी में नहीं था, हम लोग 2014 में आया। तो ठीक, उस समय जो है जी 2008 या 2010 के चुनाव में, 2010 में हाँ, चुनाव हुआ था हम्म, विधानसभा का, तो उसमें जो है यही शिक्षा मित्र मांग रखे थे कि हम जो है हमको जो है 60 साल का उम्र का जो है नौकरी का आर्डर दिया जाए। ठीक, मैंने मैं 60 साल तक मुझे नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता है। ठीक। मैंने ये आर्डर नीतीश कुमार दे चुके हैं कि नहीं, शिक्षा मित्रों को 60 साल के उम्र तक उनको उम्र तक नौकरी करना है, वो चलिए, हम उम्र से आपकी बात पहले हम नहीं आपकी दिया जा बात सकता। मान लिए। आपके पास वो जी लेटर है, दिखाएंगे हमें? ये लेटर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये आप नियमावली वेबसाइट बताइए, आया हुआ वेबसाइट है। वेबसाइट बताइए, वेबसाइट पे जाके हम तारीख बताइए, वेबसाइट बताइए, कब हुआ है ये जी अमेंडमेंट, आप तारीख बताइए, हम जाके वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। 2010 में पूरे सर पूरे जब बिहार आंदोलन में हुआ। पूरे बिहार में एक भी शिक्षा मित्र जो इस लेटर को दिखा दे, एक भी नियोजित शिक्षक जो इस लेटर को दिखा दे, तो हम आपकी बात मान जी लेंगे। नहीं है जी लेटर, वो चुनावी घोषणाएं थी। जी और अगर पहले का इस तरह का कोई लेटर है भी, मान लेते हैं, चलिए आप कह रहे हैं तो माने, है नहीं हम जानते हैं, नहीं है ऐसा जी कोई लेटर, सिर्फ चुनावी घोषणा थी। चुनावी घोषणा का कोई जी मतलब नहीं होता है। और अगर ऐसा कोई जी लेटर है तो ये बताइए, जिस दिन से नया नियमावली जारी कर दिया गया, तो पीछे की चीजें मानी जाएंगी या नई वाली? जी नई वाली मानी जाएगी। 29 जुलाई 2020 के पहले की आप बात कर रहे हैं ना कि इस तरह का कोई लेटर? जी 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 और 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुआ है वो क्या कह रहा है? हाँ हाँ कि पर जितने भी नियोजित शिक्षक माने नियोजित शिक्षक या जो भी संविदा कर्मी रहेंगे उनका देखिए, वैकेंसी मिल जाएगी। आपका इसमें लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इस चीज को साइड में कर दीजिए कुछ देर के लिए, और जी फैक्ट जी पर बात कीजिए कि क्या जी आगे होने वाला है, उसको समझिए। जी आप जी जी नौकरी में रहेंगे या निकाले जाएंगे या क्या होगा, हमारा ना उसमें लाभ है ना नुकसान है, हम सिर्फ पॉइंट पर बात कर रहे हैं, नियम पर बात कर रहे हैं। जी तो जी 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ भारत के सभी राज्यों पर। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है पेज नंबर 172 पर कि जितने भी पैरा शिक्षक, चाहे शिक्षा मित्र या अन्य किसी भी नाम से हैं, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 2022 तक ही रहेंगे। इसका क्या मतलब है? उसके बाद नहीं रहेंगे।
उसके बाद कभी भी राज्य सरकार हटा सकती है, लेकिन हटाने से पहले वो जानते हैं कि स्कूलों में फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए वो पहले भर्ती करने की तैयारी कर रहे हैं कि परमानेंट भर्तियां कर लें। तो जब परमानेंट भर्तियां कर लेंगे 3 मौके दे दे करके सारे पद भरते चले जाएंगे, तो फिर एक दिन नियोजित शिक्षकों से कहेंगे भैया आप अगर 3 बार में नहीं ले पाए हैं तो टाटा बाय बाय, आप अब अपने रास्ते जाइए। आप चाहे धरना कीजिए, आप चाहे कोर्ट जाइए, चाहे कहीं जाइए, फिर कोई सुनवाई नहीं होगी और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विरोध हो रहा है सर, इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन जो है राज्य सरकार अब देखिए क्या करती है। इसके लिए हम लोग का इस समय जातीय जनगणना चल रहा है। इसमें 15 मई तक, 15 अप्रैल से तो 15 मई तक जाति जनगणना का इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कोई संबंध है? नहीं है, लेकिन हम लोग जो है कितने बहुत से टीचर लोग नहीं कर रहे हैं, जाते बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग एक मिनट आप सिर्फ एक तरफा बातें करना चाह रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ये बताइए जितने भी नियोजित शिक्षक हैं पूरे बिहार के एक जगह इकट्ठे हो जाए और एक साथ साइन करके एक जियो जारी कर दें, क्या बिहार सरकार वो जियो मान लेगी? नहीं मानेंगे। कोई ऐसा बिहार का एक भी परमानेंट शिक्षक या नियोजित शिक्षक कोई भी ऐसा जिसके पास पावर है कि वो जो लिख देगा उसे माना जाएगा? है पावर किसी के पास? नहीं सर। आपका जो नेता है जो धरना कर रहा है सबको बुला करके और नेता आपका साइन करके कोई लेटर जारी करे कि इतना समय तक इनको हटाया नहीं जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, क्या वो मान लिया जाएगा? नहीं। लेकिन अगर बिहार सरकार कोई चीज जारी करेगी तो वो सारे निजी शिक्षक हो, चाहे परमानेंट शिक्षक हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, वहाँ जो भी होगा उसको मानना पड़ेगा कि नहीं? जी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि धरना वरना लॉलीपॉप है, ये नेताओं का चोचला है। मतलब सिर्फ जो है भुलावा है कि हम धरना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। शिक्षा मित्र धरना किए, क्या मिल गया यूपी में? आप इतने सारे धरने देखे हैं, वो अलग चीज है। आप अब नियम पर बात कीजिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वही सत्य है और जो वहाँ पर अभी नियमावली जारी की गई वो ही सत्य है। इन दो के अलावा कोई तीसरा कोई सत्य नहीं। और पहले का कोई भी जियो है, कोई भी नियम कानून है, वो कहानी खत्म, नया नियम कानून लागू हो गया। तो 2008 का, 2006 का, 94 का, 95 का, जहाँ का भी पुराना कोई भी नियम कानून है उसको भूल जाइए। अब TT पर कोई शिक्षक नहीं रखे जाएंगे, अब रखे जाएंगे वहाँ एग्जाम होगा, 3 मौके मिलेंगे। उन्हीं 3 मौकों में वहाँ के सारे BEd, BTC, DLEd जो भी जिनको शामिल किया जाएगा उनको बैठने दिया जाएगा, नियोजित शिक्षकों को भी बैठने दिया जाएगा। 3 मौके में एक पद ले लेना है। अरे सर, हम लोग यूपी के है, डोमिसाइल हम लोग का यूपी के, तो बिहार में हम लोग को परीक्षा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर 100 पद निकलेगा तो उसमें से 5 ही पद पर आपको लड़ाई लड़ने दिया जाएगा, 95 पद पर मौका नहीं मिलेगा। 5 सीट आपके लिए रहेगी। अगर 1000 निकलता है तो 50 सीट बाहर वालों के लिए रहेगा। और वो भी अगर नियमावली में उन्होंने लिखा है, आप पढ़िएगा, कि बाहर वालों को नहीं लेंगे। वो है कि नहीं नियमावली में? तो बाहर वाले तो हम लोग को नहीं जो हो पाएंगे। सभी राज्य बाहर वालों को बैन कर रहे हैं, अपने ही राज्य को लेंगे। 1 मिनट होल्ड करेंगे? जी ठीक है सर। 1 मिनट बस होल्ड करिएगा अभी आए। अभी हम बात कर रहे हैं केसरी सर से। हेलो। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी राज्यों में जितने भी पद खाली हैं सब भरे जाएंगे और परमानेंट शिक्षक से भरे जाएंगे। तो आप सुन लीजिए, अगर आपको यूपी में नौकरी मिले, आपको बिहार में मिले, आप कहाँ करना चाहेंगे? हमको तो यूपी में करना चाहेंगे। तो अब बताइए, जब सभी राज्यों को सारे खाली पद भरने हैं और पुराने कैंडिडेट्स को लेने की योजना है, हर राज्य में जो भी पुराने लोग हैं उनको लेना है, और आपको सेम टाइम में दोनों नौकरी मिली है, तो आप बिहार क्यों जाएंगे? आप तो यूपी लेंगे। और अभी बिहार में नियमावली बनी है, अभी भर्ती वहाँ सुपर टेट होना है, उसके बाद वहाँ पर सारी चीज़ें होनी है। और अभी यूपी के अंदर इस तरह की नियमावली नहीं बनाई गई है। तो जो पुराने लोग हैं
उनको बिना सुपर टेट वगैरह के राज्य सरकार लेने जा रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। अभी वो उन्होंने इस तरह का नियम नहीं बनाया जैसा बिहार में बना दिया गया, तो आपको यहाँ आसानी से बिना सुपर टेट के मिलेगा और 100% सीट पर आपको फाइट करने को मिलेगा, अपने गांव में अपने जिले में मिलेगा। तो आप बिहार जाएंगे कि हमको बिहार पसंद है? जी नहीं, बिहार पसंद है, लेकिन मैं सर एक सवाल जो पूछना चाह रहा हूँ हाँ। कि जैसे यूपी में अरे बिहार में हम जो है हम नौकरी कर रहे हैं, तो क्या यूपी का डोमिसाइल रहेगा तो फिर हमको 3 चांस में मैंने परीक्षा नहीं दे पाएंगे? जो 3 चांस मिलेगा उसमें परीक्षा नहीं दे पाएंगे? आपके पास बिहार का डोमिसाइल है तो भी आप वहाँ पर दे सकते हैं, 100% सीट पर आप फाइट करेंगे। अगर आपका बिहार का डोमिसाइल नहीं है तो आप 5% सीट पर फाइट करेंगे। 3 मौके आपको भी मिलेंगे, 3 मौके मतलब बिहार का डोमिसाइल होगा तो भी और यूपी का डोमिसाइल होगा तो भी 3 मौके हर किसी को ही मिलेंगे, सिर्फ 3 मौके। तो अच्छा है ना सर, हम तो यहाँ जमीन भी मैं अपना ले लिया हूँ, तो यहाँ जो है तो जमीन ले लिए हैं, आपके पास बिहार का भी डोमिसाइल हो गया, यूपी का भी हो गया, और आप डोमिसाइल बनवा लिए हैं सर, लेकिन जाति प्रमाण पत्र और अभी नहीं बनवाया, तो सोच रहे हैं कि सुनिए आपके पास यूपी का भी निवास है, बिहार का भी निवास है। यूपी में भी भर्ती चालू हो जाए, बिहार में भी भर्ती चालू हो जाए, तो दोनों में आपका सिलेक्शन हो गया, दोनों में आपका नाम दोनों में आ गया, तो कहाँ आप ज्वाइन करेंगे? हम तो अपने चंदौली डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करेंगे, गांव के यही बात तो समझाना चाह रहे हैं आपको। आप वहाँ पर जो प्रक्रिया चल रही है वो भी करते रहिए, और यहाँ पर जो चलेगी हम जो बताते रहते हैं यहाँ भी करते रहिएगा। अगर पहले बिहार वाला मिलता है तो उसको ले लीजिएगा, फिर बाद में अगर यूपी वाला मिलता है तो वहाँ छोड़ के यहाँ जाइएगा, और अगर पहले यूपी वाला मिल जाता है तो यूपी वाला ले करके बिहार में मत लेने जाइएगा, क्योंकि आपको रहना यूपी में है, आपकी इच्छा है। तो सर वहाँ तो डिमोशन में हो जाएगा हमारा, हम यहाँ स्नातक ग्रेड पर हैं, वहाँ बेसिक ग्रेड पर हो जाएंगे, और वहाँ पर जो है हमारा पे स्केल जो है, यहाँ पर हमारा जो है स्नातक ग्रेड में है तो हमको जो है अच्छा पे स्केल मिलेगा, वहाँ बेसिक ग्रेड पर आएंगे, वो भी मान लीजिए वहाँ स्टार्ट करेंगे। यहाँ तो 11 साल 9-10 साल पढ़ा चुका हूँ। अभी आप क्या हैं? नियोजित शिक्षक। जी हाँ, नियोजित। जिस दिन फॉर्म भर करके आप वहाँ पर भर्ती में निकाल लेंगे, एक सीट मिलेगा, तो आप बनेंगे राज्य कर्मचारी। तो राज्य कर्मचारी जिस तारीख को बनेंगे उस दिन से हर चीज काउंट होगा ना। आप अभी तो राज्य कर्मचारी है नहीं। हाँ सही कहा। तो जो कुछ आप अभी गिना रहे हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, क्यों मिलेगा? आप राज्य कर्मचारी तो है ही नहीं है, राज्य कर्मचारियों को मिलता है ना ये सब। हाँ। तो कैसे मिलेगा आपको? आप चाहे 10 साल पढ़ाए हो चाहे 20 साल पढ़ाए हो, सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार नियमावली में यानी विज्ञापन जब निकालेगी उसमें कहेगी कि हम आपको 10 नंबर वेटेज दे रहे हैं, तो मान लीजिए वो लाभ मिल सकता है। अगर वो कहेगी कि हम आपको उम्र में छूट दे रहे हैं तो वो लाभ मिल सकता है। बाकी तो आपने 10 साल काम किया, 20 साल काम किया, जो भी ग्रेड जो भी आप गिना रहे हैं उसका तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप राज्य कर्मचारी नहीं है, नियोजित शिक्षक हैं। यूपी के अंदर शिक्षा में तो अभी 69,000 में ज्वाइन किए हैं, 68,000 में ज्वाइन किए हैं। जिस दिन ज्वाइन किए हैं उनकी सर्विस उस दिन से जोड़ी जाएगी, न कि 20-22 साल से। मतलब यूपी के शिक्षा में तो संविदा के बारे में नहीं समझ पाए, आप लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, इतने साल से वहाँ पर हैं। वर्ग को समझिए। आप जो है भले खुश रहिए एकदम, जो है कि हम ये हैं हम वो हैं। नियोजित शिक्षक मतलब 0, शिक्षा मित्र मतलब 0। जिस दिन आप राज्य कर्मचारी बनेंगे उस दिन से नया सब शुरू होगा, कुछ पुराना नहीं मिलेगा। हाँ, विज्ञापन में अगर गवर्नमेंट देती है कि आपको हम वेटेज लाभ देंगे 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर, तो वो मिल सकता है, उम्र में छूट मिल सकता है। इसके अलावा कोई उम्मीद मत कीजिएगा। और 3 ही मौके मिलेंगे, 3 मौके में अगर आप उसमें सेलेक्ट होंगे तो ही नौकरी मिलेगी, नहीं तो इसके बाद नियोजित शिक्षकों को हटाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही कहती है। जी ठीक है सर, क्लियर हो गया, बात सब क्लियर हो गया सर। हाँ, नियम कानून जो उसमें लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। अगर हम कह रहे हैं कि हम पूरब जा रहे हैं, इसके और क्या क्या अर्थ निकल रहे हैं? पूरब जा रहे हैं तो इसका मतलब कि उत्तर दक्षिण और पश्चिम नहीं जा रहा है। एग्जैक्टली आपको पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ सब कुछ नहीं लिखा होगा, जो लिखा होगा उसके और भी अर्थ निकल रहे हैं, उसको समझना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ लिखा है उसमें 4 में से 1 बात लिखी है, जो 3 बातें और हैं वो लिखी नहीं गई हैं, वो भी 3 का मतलब है।
ये चीजें आपको समझनी होंगी। बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे समझाते हैं, बताइए। बच्चे तो ऐसे ही बेचारे जो है अनभिज्ञ होते हैं। अगर आप ही जब नहीं समझेंगे कि एक चीज लिखा है तो तीन और क्या मतलब निकल रहे हैं, तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे, कैसे मतलब निकालें वो? समझना तो पड़ेगा ना सर। जी जी जी। हाँ, अगर वो कह रहे हैं राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे, देंगे यानी प्रक्रिया जो है उसके तहत देंगे। अगर नहीं आप ले पाए तो फिर क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 5% में ही आएंगे हम लोग ना सर? आप अगर वहाँ का डोमिसाइल बनवा लेते हैं तो आप वहाँ के निवासी हो गए, तो आप 95% सीटों पर यानी 100%, अगर वो कह रही है बाहर वालों को मौका नहीं देंगे, तो फिर आप 100% सीट पर फाइट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप तो बिहार के निवासी बन गए ना, तो वहाँ का निवास बनवा लीजिए, जाति बनवा लीजिए, वहाँ 100% सीट पर फाइट कीजिए, और वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे जी, ऐसे उपाध्याय में जनरल में तो जाति की जरूरत पड़ती नहीं होगी सर? आपने ही कहा ना जाति वगैरह, वैसे जनरल में आप हैं, उपाध्याय हैं, चाहे यूपी में रहिए चाहे बिहार में रह जाए, केंद्र की भर्ती में जाइए, ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण जनरल ही होते हैं, और जाति कहीं लगता ही नहीं क्योंकि आप जनरल में हैं। जी जी। अगर आप जो है EWS में जाएंगे हाँ तो तो हो सकता है, जरूरत। लेकिन आप ऑलरेडी जो 40-45 हजार जो भी पा रहे हैं, तो कैसे जाएंगे EWS में? जी जी। तो आपको जनरल में ही फाइट करना है। जी सारी चीजें क्लियर हो गई, अभी कहीं कुछ डाउट है? सर क्लियर, बहुत बढ़िया सर। इतना खुशी हो रही है आपसे बात करने 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 खुशी हो रही है सर। आपसे बात बहुत बार ट्राई किया। एक बार तो मैं स्कूल पर था इसलिए बात में नहीं कर पाया, टाइम दिए थे लेकिन हम बात नहीं कर पाया। लेकिन आज जो है आप बिहार के बारे में एक पढ़ रहा है, यूट्यूब सुन रहा था आपका, सुन रहा, उसमें आप बिहार के बारे में चर्चा किए तो हम सोचे कि सर से थोड़ा हम और बिहार के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लें। तो बिहार में जो है एक हमारा मित्र भी है सासाराम में, वो भी ज्योतिष शिक्षक है। तो औरंगाबाद में कटा हुआ है सासाराम? हाँ, सासाराम रोहतास जिला में ही है ना। हाँ रोहतास, और उसके बाद औरंगाबाद पड़ता है। हाँ सर। हाँ, तो उससे भी मेरी बात हुई थी। जैसे आप जो चीजें कह रहे हैं वही बातें वो भी कह रहा था कि धरना वरना ये करेंगे वो करेंगे, हम लोगों का पीछे का नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें कर रहा था। वो ऑडियो भी यूट्यूब पर पड़ा है, सुन सकते हैं। तो उसकी जो ये शुरू में होता क्या है कि जब भी कोई चीज नियम कानून बनता है तो जो संगठन के नेता होते हैं वो इतना झूठ बोलते हैं, इतना भ्रम फैलाते हैं कि लोग उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन कोई जा करके नियमावली को अपने आंख से पढ़ना नहीं चाहता है। बताइए, मास्टर जी लोग का ये हाल है कि खुद नहीं पढ़ रहे हैं। सोचिए, तो मास्टर जी लोग हो करके खुद पढ़ नहीं रहे हैं, किसी ने कह दिया भैया कौवा कान लेकर भाग गया तो लगे कौवा के पीछे भागने। नहीं, हमने नियमावली जो है टेलीग्राम पर भी डाला है, व्हाट्सएप पर भी शेयर किए हैं, आप भी डाउनलोड करके उसको एक बार पढ़िए पूरा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम बार बार शेयर कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़िए पूरा। समझिए, और जो सामने मौके आ रहे हैं इन मौकों में लाभ लेकर के एक मौका हासिल कर लीजिए, चाहे यूपी में चाहे बिहार में। नहीं तो भविष्य में बड़ा टफ होने वाला है, और अभी जो होने जा रहा है इसी में बढ़िया मौका है। आपका यूपी में ही हो जाएगा, 2011 वाले हैं। झारखंड बीजेपी में भी डाले हुए हैं, निकला हुआ फॉर्म, तो उसमें भी एमए जो है हमारा हिस्ट्री से, मैं अभी इग्नू से किया हुआ। और एक्चुअली मैं सर एमए नहीं किया था, बीए बीएड के बाद सोचा कि मैं तुरंत अपना टीचर का नौकरी करूंगा। अच्छा। इधर आया तो 10 साल इधर फंस गया, तो मैं समझ पाया कि साला इसमें तो हम नियोजित रह जाएंगे, इसमें कोई उपाय सोचे। हम सोचे कि पीजी कर लेते हैं, इग्नू से पीजी कर लिए। तो अब 2022 में हमारा पीजी कंप्लीट हुआ है सर। तो झारखंड का जो निकला, झारखंड पीजीटी का मैं डाल दिया हूँ, उसके बाद यूपी पीजीटी का निकलेगा तो उसमें भी मैं डालूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी करते रहिए, डालते रहिए। चलिए, उम्मीद है काफी आप सब कुछ समझ गए हैं। चलिए रखते हैं फिर। ओके सर, गुड नाइट सर।